दोनों में।
केड़ा कृष्णा। Let's start. Relax yourself, spine straight. Deep inhale. Inhale. Exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम भूर्गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। चलो।
आज सिर्फ आज आप ही हैं। बताइए कुछ स्पेशल या फिर क्या कर रही हैं? लोग निद्रा भी करते कोई नहीं आज। एक। आज मैं ही अकेली हूँ। हाँ जी। मैं अकेली हूँ आज। हाँ आज आप अकेले। आज सब छुट्टी पे। हाँ हाँ। अम, मुझे ये पूछना था कि वो आप जो कराते हैं उसमें अभी मैं इतना, वो कल आपने इस तरह से कराया था राइट? फिर लेग्स ओपन करके, तो वो मैं पूरा नहीं कर सकती अभी तक। ऐसा मीन्स थोड़ा ही होता है मुझसे ऐसा। एक्चुअली इसलिए ऐसा इसलिए होता है, उसको खुलने में ना सालों लग जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी हिप मसल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, दिन भर चलते हैं, बैठते हैं या बेड पे बैठेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इस मसल्स को ट्रेन करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसको खोलने के लिए। ठीक है, कई लोगों का खुलता ही नहीं है, जिंदगी भर नहीं खुलता। ठीक है, विमेन्स का इसलिए खुल जाता है क्योंकि नेचर ने हमें वैसे ही बनाया होता है, हमारा पेल्विक एरिया आराम से स्ट्रेच हो जाता है। तो इसलिए वो धीरे धीरे आएगा, उसमें साल भर 2 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि पेल्विक मेरा भी अभी पूरा नहीं खुलता, मैं भी पूरा नीचे तक नहीं जा सकती। जैसे कल हिना जी चले गए थे ना, मैं भी वैसे इतना नीचे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पेल्विक खुलने में बहुत टाइम लगता है, और इस मसल्स को ज्यादा जोर देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खिंच गई ना एक बारी तो 6 6 7 7 महीने तक उसको रिपेयर होने में टाइम लग जाता है फिर। इसलिए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे जाएगा, तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो हो जाएगा। हाँ, फिर हम ये करते हैं ना, तो मैं हाँ मेरे आप कहते हैं हिप्स का भाग ऐसे फ्लोर पे ही रखो, लेकिन मेरा तो हाँ बेटा पूरा ही ऊपर ही हो जाता है, नहीं रहता है। हाँ। फाल्गुनी जी, आप में जो इम्प्रूवमेंट आया है ना, वो आया है। ठीक है, अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। बट ये जो चीजें छोटी छोटी है ना, इनको आने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस करते हैं। आप अच्छा। डेली कंसिस्टेंसी से रोज आते हो तो धीरे धीरे मसल स्ट्रेच होती चली जाएंगी, आपकी हिप्स स्पाइन सब फ्लेक्सिबल होते चले जाएंगे, उसके लिए स्पाइन फ्लेक्सिबल चाहिए होती है यहाँ से। तो हम जब खिंचाव करेंगे तो अपने आप हिप्स नीचे रहेंगे और स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो मसल्स का यही है, टाइम देना पड़ता है, 1 साल 2 साल तक हम इसे ट्रेन करते रहेंगे, कि यार हम एथलीट तो है नहीं, दिन में 4 4 5 5 घंटे तो मैं ट्रेनिंग करते नहीं है। तो क्या होता है कि हमें दिन में 1 घंटा पौना घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं, उतना ही बहुत है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। आप में एक्टिविटी स्ट्रेंथिंग बहुत अच्छा आया है, आपका बैलेंसिंग बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है, आपके पोस्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो पहले से इम्प्रूवमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बॉडी आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रही है। बट हाँ, उस लेवल तक आने में टाइम लगता है, इसलिए। ये जो मेरा थाइस का भाग है और टमी भी मेरी बहुत है, ये थाइस का जो साइड का भाग है वो हम ये करते हैं योगा उससे उतरता है। बिल्कुल करता है, हाँ। ये मेरा है, फिर आप हिप्स तो है ही, थाइस का साइड भी है। हाँ, और ये टमी भी है। टमी तो मीन्स मुझे, मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, पहले इतना नहीं था, बहुत बढ़ गया है। वो मैंने हम्म हर्निया का सर्जरी कराया ना, उसके बाद थोड़ा और बढ़ा। तो मैंने हम्म। पूछा था फिर, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा प्रेगनेंसी के बाद रह गया था, वो अच्छा। फ्लैट नहीं हुआ था। हाँ, तभी मेरा ओके। थोड़ा रह भी गया था। और फिर उसके बाद मेरा हर्निया के बाद थोड़ा और बढ़ गया। हम्म हम्म। तो वो उन्होंने बोला कि अभी आपका मेनोपॉज का पीरियड चल रहा है ना, तो शायद उसकी वजह से हो सकता नहीं, है, और हाँ, पता नहीं ये कैसे चीजें बढ़ा फर्क है। पड़ती है। एस्ट्रोजन का बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन हमारी बॉडी का ना बहुत, विमेन्स में बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो थाइस के फैट के लिए, हिप्स के फैट के लिए, स्टमक के फैट के लिए हमें स्टोर करके रखता है। एस्ट्रोजन है ना, वो जिद्दी फैट होता है, वो जल्दी से घिसता नहीं है, जाता नहीं है, और एक्सरसाइज से तो बहुत कम जाता है, वो मेजर जाता है डाइट से। ठीक है, डाइट के अंदर क्या होता है, जितना हम क्या कहते हैं अम्लीय चीजें लेते हैं ना, क्षारीय चीजें, जैसे कि आपकी गाजर आ जाती है जिसके अंदर, और क्षारीय आंवला आता है। ठीक है, और अदरक आता है, सौंठ आता है, अगर इन चीजों को लेते हैं ना, तो ये
हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। बट हाँ, टाइम लगता है, क्योंकि हमारी एज के हिसाब से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो धीरे 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 डाइल्यूट होते हैं, वो एकदम से नहीं होते। तो आप चाहें तो क्या होता है, कच्ची हल्दी, ठीक है, उसमें थोड़ी सी सिनेमन डाला, दालचीनी, अदरक डाल के उबाल लिया, तो गैस से निकाला, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, मिक्स करा और पी लिया। चाय भी बहुत टेस्टी लगती है उसकी, हर्बल टी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। और आपके अच्छा। बेली फैट को कम करने का काम करती है। आप दिन में 2 बार ले सकते हो उसको, सुबह भी ले सकते हो, रात को सोने से पहले भी ले सकते हो। तो ये टमी फैट के लिए हेल्प करता है आपको वो, ठीक है ना। सिर्फ तीन 4 चीजें चीजें। हल्दी कच्ची और हल्दी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, दालचीनी, अदरक, अदरक और थोड़ी सी सौंठ भी डाल दीजिएगा। सौंठ। ओके। हाँ। और फिर बाद में नींबू डालना है हाँ, उबालने के गैस से उतारने के बाद नींबू डालना है, गैस पे बाद। नींबू नहीं डालना, ठीक है ना। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। और अगर आपको लगे कि मुझे कुछ हल्का सा मिठास चाहिए, तो थोड़ा सा शहद डाल लेना। अच्छा। नहीं हो तो वैसे भी अच्छा लगता है, विदाउट शहद भी अच्छा लगता है वो। और हम लोग अभी वो वेट ट्रेनिंग और वो करते हैं, तो उससे मसल्स हमारे, सपोज प्रोटीन नहीं लेते तो मसल्स लूज होते हैं, ऐसा होता है? मसल लूज नहीं होते, मैं ठीक है। भी वेट अभी ट्रेनिंग क्या करने से कि हाँ। क्या होता है, हमारे मसल्स है ना, हम जल्दी थक जाते हैं, अच्छा। मसल्स रिकवर नहीं हो पाते। अच्छा। मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। क्या होता है, जब प्रोटीन हमें मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। विमेन्स का मसल्स हर 10 साल में लूज होता चला जाता है, 3% लूज होता है, तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं हम, यानी कि वेट ट्रेनिंग करते रहते हैं तो वो मसल्स बनती रहती हैं, बनती रहती हैं, वो बुढ़ापा लेट आता है, बॉडी स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। तो इसलिए तो वो प्रोटीन आपको हेल्प करता है मसल्स को बिल्ड करने के लिए, थकावट नहीं होती। क्या होता था, थोड़े दिन पहले मैं भी वर्कआउट करती थी ना, सुबह मेरे लगातार 3 सेशंस होते हैं, उसके बाद है ना मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे बस पलंग पे पड़ जाऊं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, सोने दो बस मुझे, ऐसी हालत हो जाती थी। मैंने वो अपना प्रोटीन पाउडर बनाया और उसको लेना स्टार्ट कर दिया। हफ्ता भर भी नहीं हुआ मेरे को, आज मुझे दिन में नींद नहीं आई बिल्कुल भी। अच्छा। तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ वो प्रोटीन पाउडर, अच्छा, हाँ। आप घर में बना लीजिएगा उसको। घर पे ही बन जाता है? अच्छा। ओ यस। ओके। तो अच्छा, वो मैं अभी क्या, हमने जब से वो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की है ना, तो हाँ हाँ। मेरे हाथ में वो सन नहीं होता, वो हम्म। क्या बोलते हैं हम, अंदर से हम सन सन सन। झंझनाहट सी होती है, चिन हाँ, चीटियां सी जन। काटती है। हाँ हाँ। वो आपकी आ, इसलिए हो रही है क्योंकि आपका B12 कम है। अच्छा। पर अभी मैंने कराया था ना, वो मैंने नहीं बोला था, वो उस दिन मेरी के एड़ी हिल्स दुख रही थी, हाँ तभी हाँ 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 रिपोर्ट हाँ। कराया, तभी ओवर आया था। तो अब डॉक्टर ने वो, मैं एम्बिसोल लेने थी ना, तो वो बंद करवानी कराई थी कि देखिए, नहीं अभी B12 के ऐसा लिए सबसे कोई। अच्छा पता है क्या होता है, फर्मेंटेड फूड, इडली खाओ। अच्छा। फर्मेंट इडली खाने से B12 अच्छा। B12 बनता है, ढोकला खाओ, वो आपका वो B12 बनेगा। जो जो नेचुरल वाला जो होगा ना, वो बॉडी के अंदर आपको कभी एक्सेस में जाएगा ही नहीं, वो यूटिलाइज अच्छा। होता रहेगा। और हाँ, वीकनेस की वजह से भी हाथों में झंझनाहट, पैरों में चींटियां काटती है ना, तो उसकी वजह से भी होता है। ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं कि वीकनेस है अंदर, इसलिए। वो अभी बहुत, वो क्या, अभी सपोज मैं ऐसे ही 10 मिनट तक हाथ रखूं ना, वो हम हाँ लोग अनुलोम विलोम करते हैं, राइट? तो ऐसे हाँ अभी हाँ। वो उस दिन आपने 10 मिनट कराया, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, 10 मिनट तक ऐसे के हाथ रख नहीं होता है ना, तो दर्द होने लगता है। और अच्छा, ऐसे ही नहीं वो हाथ रखो ना, तो वो बी इसमें ट्वेल्व की वजह झंझनाहट से होता नहीं है। है, वो मसल्स वीक है आपकी, अच्छा। ठीक है। आदत नहीं है अभी बॉडी को इतनी देर तक एक ही काम करने की, इस वजह से नहीं, वो B12 की वजह से नहीं, वो मसल्स वीक हैं आपकी, इस वजह से। तो ये प्रोटीन पाउडर आपको हेल्प करेगा कि मसल्स बिल्ड करने में। आप दूध अच्छा आता है, दूध के साथ ले लेना सुबह, ठीक है। दूध अगर सही पैकेट वाला आता है तो आई डोंट सजेस्ट इट, पानी के साथ ले लेना। हाँ, पैकेट वाला ही दूध आता है। हाँ, तो फिर पानी के साथ ले लेना, क्योंकि वो दूध तो ना के बराबर किसी काम का है वो। हाँ, वो अमूल का पैकेट वाला दूध यार। हाँ, इसलिए तो वो पानी में मिलाकर पी लेना है। पानी में मिला के पी लेना, ठीक है, जैसे। या फिर एक चम्मच मुंह में डाला और उसके बाद पानी पी लिया।
अच्छा वो चलेगा, हाँ तो वो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा हाँ, वो ज्यादा हो, ऐसे। अगर दही छाछ लेते हो तो छाछ में मिला के भी पी सकते हो, बस किसी हाँ तरह दही अंदर जाना छाछ, चाहिए। हाँ दही छाछ लेती हूँ। किसी भी फॉर्म में लो, बस वो अंदर जाना चाहिए शरीर के। अच्छा। ठीक है ना, इसलिए तो आपको हेल्प करेगा वो, और डेली लेना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना उसको। आप अच्छा देखोगे डेली तीन है। चार दिन, हाँ 3-4 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा, अपनी बॉडी में थकान नहीं होगी, बॉडी अच्छी रिस्पॉन्स करेगी, चेहरे पे ग्लो आएगा, और डाइजेशन इंप्रूव होता है, तो बहुत सारी जिंक एसिड्स होते हैं, तो वो हेल्प करेगा आपको, इसलिए। अब तो सही है। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि आप बोलते हैं ऐसा करो, लेकिन मुझसे ज्यादा होता नहीं था, तो पता नहीं, मैंने कहा मैम से पूछ लूंगी कि ऐसा होता क्यों नहीं है मुझसे। और हाँ कल भी, नहीं। हाँ कल वो हमने हाथ की थी ना वेट हाँ हाँ ट्रेनिंग, हाँ उसके हाँ, बाद मेरा बहुत पेन हो रहा है आज, ये मसल्स वो पेन कर। वीकनेस है, उसको जाने में टाइम लगता है, तो आप प्रोटीन लेना जरूरी है। ठीक है, अच्छा। हफ्ते में 2 बार ही सोयाबीन जरूर खाओ। अच्छा। कच्चा पनीर आता है, कच्चा पनीर खा लो। हाँ ठीक है, पर पनीर वो खा लेती हूँ। हाँ, तो प्रोटीन सोयाबीन आता है, और ये प्रोटीन पाउडर वैसे आपको हेल्प करेगा काफी, ये इट विल वेरी गुड। मैंने व्हाट्सएप कर, इसमें कुछ भी नहीं है, सारे सीड्स हैं, जितने भी सीड्स आते हैं सब सीड्स ले लेना। ड्राई फ्रूट्स ले लेना थोड़े से, 50-50 ग्राम, उसको रोस्ट करना, चाहे घी में कर लेना, घी डाल करके, अच्छा। घी अच्छा आता हो तो। ठीक है, हाँ घी में वो रोस्ट घर का करा। घी है, तो घी तो हाँ घर हाँ, का ही बनाती हूँ। ठीक है, तो वो घी के अंदर रोस्ट कर लेना, उसको पीस करके फ्रिज में रख देना, रोज 1 चम्मच निकाला और ले लेना। अच्छा तब तो कभी बना लूंगी। हम्म। वो मैं कितने दिनों से आपसे पूछ रही हूँ, झंझनाटी बहुत होती है। रात को सोते समय तो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि क्यों सोते हैं तो वैसे ही हाथ रहते हैं ना, सपोज इस तरफ से हुए तो ऐसे ही हाथ रहते हैं, उस टाइम पे तो बहुत झंझनाट होती है। वो यहीं पे होती है, हथेली में ही, अच्छा। पूरे हाथ में नहीं होती, सिर्फ यही हथेली में ही होती है। फिर मैं ऐसे 1-2 मिनट ऐसा कर लूँ ना मूवमेंट, तो फिर नॉर्मल हो जाता है। पर ठीक वो, है, हाँ 1-2 मिनट तो ऐसे झंझनाट हो जाती है कि नींद में से जाग जाती हूँ। एक है ना उसका पाउडर बनता है, शतावरी का, सफेद मूसली का, और अश्वगंधा का, ये अच्छा। स्पेशल विमेंस के लिए होता है ये। ठीक है, क्योंकि अगर झंझना, आप फिलहाल ये प्रोटीन पाउडर लेके देखो हफ्ता 10 दिन, इससे अच्छा। असर कम आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा, कम आएगा, तो फिर मैं वो पाउडर बना के आपको भेज दूंगी। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि इट इज वेरी गुड। और मेनोपॉज के टाइम पे तो शतावरी लेना और सफेद मूसली लेना तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा वो हम्म। ठंडक में उससे क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। नहीं, शतावरी क्या होता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। सफेद मूसली हमारे, क्या कहते हैं, अंदर अंदरूनी जो होती है स्ट्रांगनेस, वो लेकर के आता है। जैसे कहते हैं ना, ल्यूक्रिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वाइट डिस्चार्जिंग होने लग जाती है, इट हेल्प्स इन दैट ऑल्सो। वाइट डिस्चार्जिंग मतलब होना कि आपके बोन्स की डेंसिटी कम हो रही है। अच्छा वाइट डिस्चार्जिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए फीमेल्स को। तो नहीं ठीक, होती। हाँ, तो यानी कि बोन डेंसिटी नहीं खत्म होती है, तो शतावरी वो हेल्प करता है। मोस्टली आपके हार्मोन्स को बेटर करने का काम करता है, और अश्वगंधा आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो बहुत अच्छा पाउडर है वो मैं पानी के साथ लेती हूँ, मैं दूध के साथ नहीं लेती उसको, अच्छा। क्योंकि लेना स्टार्ट कर दो ना, तो आगे के चल के लिए बहुत ज्यादा फायदे हो जाते हैं उसके। ठीक है, फिलहाल ये पाउडर लेके देखिए, इनकेस अगर कुछ बेटर होता है तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो मैं फिर वो पाउडर भी भेज दूंगी आपको, एंड स्टार्ट टेकिंग दैट। तो मैं कल ये सीड्स ला के प्रोटीन पाउडर तो बना हाँ लूंगी। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कॉल कर हाँ। सकते हो। ठीक है हाँ ना। वो मैं इसके लिए करने वाली थी, पर फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, एक दिन मैडम मिलेंगे मिलेंगे तो उस दिन पूछ लूंगी। अरे इसलिए नहीं नहीं, आप फिर पूछ लिया करो यार, व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं कॉल कर लूंगी, आप कर लिया करो कॉल, कोई दिक्कत नहीं हाँ इसलिए तो मुझे ये दिक्कत थी, मैंने कहा इतनी झंझनाट क्यों होती है पता नहीं। है। और अभी अभी से हुई और जब पहले। आपको लगे ना कि बॉडी मेरी थक गई है आज कल एक्सरसाइज करके ज्यादा, प्लीज अपनी बॉडी को समझो और रेस्ट किया करो। कभी कभार है ना, होता है कि स्किप कर दिया करो, आज का दिन मेरे को करनी ही नहीं एक्सरसाइज। अच्छा। मेरे साथ भी होता है कभी कभार, जैसे अब मेरे पीरियड्स आने वाले होंगे ना, अब मैं एक्सरसाइज तो मैं कर सकती हूँ, मगर बीच में कभी ऐसा होगा बहुत ज्यादा डाउन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरे को मन नहीं कर रहा आज कुछ करने का, बॉडी पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, मन भी नहीं कर रहा, तो मैं उस दिन नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी मैं।
तो क्या होता है, आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है, और जब नेक्स्ट डे जब आप करते हो और ज्यादा एनर्जी के साथ करते हो, तो आपको और मजा आता है। इसलिए तो कभी कभार स्किप करना, रेस्ट करना अच्छा होता है शरीर के लिए भी। जब आपकी बॉडी बोल रही है नहीं कर, आज रहने दे यार, तो आप छुट्टी मार लो। और नहीं, अभी मैं पीरियड्स में लास्ट हुई थी ना, तो 3 महीने के बाद हुई, मेनोपॉज चल रहा है हाँ तो हाँ हाँ। वो मेरा काफी 6-7 डेज चलता है अभी। इस बार भी लगभग 7-8 डेज मेरा चला। तो ठीक है। वो, हाँ, बहुत फ्लो ज्यादा नहीं था, कम ही था। तो हम्म। उस टाइम पे हम कुछ कर नहीं सकते एक्सरसाइज या कुछ, क्योंकि वो नहीं सेवन कर। एट डेज काफी गैप पड़ जाता है मेरा उस टाइम पे। अच्छा, 7 8 डेज के अंदर आप कर सकते हो एक्सरसाइज, ज्यादा मत करो। जिस दिन हाई ब्लीडिंग होती है उस दिन तो स्किप कर दो, फर्स्ट 2 3 डेज आप स्किप कर दो, उसके बाद आ जाओ। ठीक है, आप सेशन ज्वाइन करो। 15 सेट, 10 सेट कर लो, मत करो 20 पे मत जाओ। मत होल्ड करो 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड होल्ड कर लो। तो क्या होता है, आप ज्यादा नहीं करते, धीरे धीरे कम कर लेते हो, मगर बॉडी बैलेंस रहती है, सही रहती है। एक्सरसाइज करना पीरियड्स में अच्छा होता है, अगर बॉडी में पेन नहीं है तो। हाँ, मैं वो उस टाइम पे पूछने वाली थी कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल काफी कर सकते लंबा हो। गैप हो जाता है ना, फिर ज्वाइन करती हूँ ना तो थोड़ी बॉडी को भी हम्म। ट्रेन करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। हाँ, नहीं आप कर सकते हो, बॉडी में पेन नहीं है, आप में एनर्जी है। कई बार होता है थोड़ा बहुत चल रहा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, तो पीरियड्स में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा। कर सकते हो, हाँ। अच्छा। और बताओ। और तो जितना अच्छा पूछ ही लिया आज। हम्म, ठीक है, चलिए, लेट्स स्टार्ट। अपने दोनों हाथों को कंधे पे रखेंगे यहाँ पे। चलिए, यहाँ पीछे शोल्डर के पीछे हाथ जाएंगे, 1 2 3 4, आंखें खुली रहेंगी, 5, हल्के हल्के, अपने सिर्फ हाथों को खोलना नहीं है, शोल्डर के पीछे लेके जाओ, खींचो पीछे। यस, 1, मत बंद करो, यहीं पे हल्का सा, यहीं पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। सर्वाइकल में हेल्प करता है ये, आपके शोल्डर ब्लेड्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है ये। ठीक है ना? अब दोनों एल्बो को यहाँ रखे, यहाँ रखा, 1 2, कमर सीधी रहेगी, हाँ हाथों को ट्विस्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अपनी कोहनी को रखेंगे यहाँ पे, हाथों को यहाँ पे ऐसे, सामने और नीचे थोड़ा सा और, हाथों को पीछे लेके जाओ, 1 2 3 4, कोहनी को लगा के रखो पेट से, हाँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। आया पीछे शोल्डर पे स्ट्रेच था, हाँ, रिलैक्स। प्राणायाम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। आप बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, हर सांस के साथ इनहेल करते हुए राम का नाम आएगा, एक्सेल करते हुए राम का नाम आएगा। इनहेल करते हुए चलेगा, प्लीज। ठीक है ठीक है, इनहेल करते हुए राम, एक्सेल करते हुए राम, पूरा अंदर तक पेट तक इनहेल करना है, पेट तक एक्सेल करना है, ठीक है। आईज क्लोज, रिलैक्स योरसेल्फ।
हेलो।
Ra
मन को बिल्कुल शांत होने देंगे। धीरे से दोनों हाथों को जोड़ेंगे। रब योर बोथ हैंड्स, gently touching eyes. परफेक्ट। नहीं, आपका स्टेमिना बढ़ गया है। पूरे 25 मिनट तक, आधे घंटे तक आप सीधे बैठे हुए थे, बिल्कुल भी नहीं हिले थे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट कि आप सीधे बैठे, आपकी स्पाइन में पेन नहीं हुआ, आपको हिलने का मन नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है कि आपकी मसल्स इंप्रूव हो रही हैं। लोग सीधे नहीं बैठ पाते काफी देर तक, इसलिए। टेक केयर। बाय बाय। जय श्री कृष्ण।